नमस्कार किसान भाइयों, किसान मित्र चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के बारे में। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के सभी कृषक पुत्र और पुत्रियां सरकार से 10 लाख रुपए से 2 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं। और इस लोन या जो परियोजना की जो लागत है, इसमें आप किन किन सेक्टर्स में लोन ले सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताई जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप नए किसान भाई हैं या फिर नए व्यूअर हैं जो पहली बार अपना हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने परिचितों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो किसान भाइयों, ये जो योजना है मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना, इस योजना के तहत युवा किसानों के लिए 50,000 से 2 करोड़ तक का ऋण सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। अब इस योजना का लाभ कैसे लेना है, इस विषय में आपको जानकारी पूरी इस वीडियो में बता देते हैं कि इसके लिए आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, क्या क्या योग्यताएं हैं, वो आपको जानकारी इस वीडियो में आपको उपलब्ध करवा देते हैं। जैसा कि आपको बताया गया है कि मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना जो है, ये योजना का जो लाभ है वो केवल कृषक पुत्र या पुत्रियों द्वारा नया कोई भी उद्यम या उद्योग स्टार्ट करने के लिए दिया जा रहा है। अब इस योजना में जो परियोजना है, इस परियोजना में आप 50,000 रुपये से लेकर 2 करोड़ रुपए तक की परियोजना शुरू कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस में जो आपको ऋण दिया जाएगा, इस ऋण में आपको 50,000 से 2 करोड़ रुपए तक का आप कोई भी बिज़नेस अपना स्टार्ट कर सकते हैं। और इस योजना में जो योग्यता होनी चाहिए, उसके लिए जो पात्रता है कि आप या जो कृषक पुत्र या पुत्री है वो 18 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य उनकी आयु होनी चाहिए। जो शैक्षणिक योग्यता है वो न्यूनतम 10वीं पास होना चाहिए और इसका मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। आप अगर ज़्यादा एजुकेटेड हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप उसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। और इसमें क्या होता है किसान भाइयों कि न्यूनतम जो योग्यता दी है इन्होंने वो 10वीं कक्षा दी है। आय आपकी कितनी है उसकी सीमा का कोई बंधन नहीं है। आप पहले से अगर कुछ कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं, इसका कोई भी संबंध इससे नहीं है। इसमें बस ये है कि आप किसान पुत्र और पुत्री होना चाहिए और साथ ही आपके परिवार में आपके माता पिता या आप खुद आयकर दाता नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप पहले से इनकम टैक्स पे कर रहे हैं तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। जी हाँ किसान भाइयों, अब इसमें जो आपको परियोजना में आपको वित्तीय सहायता दी जाएगी, उसमें क्या वित्तीय सहायता रहेगी उस बारे में चर्चा करते हैं। मार्जिन मनी की सहायता रहती है किसान भाइयों। इसमें सामान्य वर्ग के लिए पूंजीगत लागत जितनी भी लग रही है, जैसे कि मान लीजिए जितना भी आप पैसा लगाएंगे उस पूंजीगत लागत का 15% और अधिकतम 12 लाख रुपए, मतलब जो भी कम होगा उस हिसाब से वो डिसाइड करते हैं कि आपका पूंजीगत लागत का मार्जिन मनी 15% और अधिकतम 12 लाख रुपए सामान्य वर्ग वालों के लिए है। और अगर बीपीएल वर्ग वाले हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे आते हैं, वो उनके लिए पूंजीगत लागत का 20% और अधिकतम 18 लाख रुपए तक का मार्जिन मनी सहायता सरकार द्वारा दिया जाएगा। तो किसान भाइयों, बहुत ही अच्छी परियोजना आप यहाँ पर लेके आ सकते हैं योजना के तहत। और यहाँ पर आपको काफ़ी सारा फंड भी दिया जाएगा। आप अगर कुछ सोच रहे हैं कि नहीं, आपको कृषि के अलावा भी बहुत सारा कुछ उद्यम होते हैं, अगर आप वो करना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना बहुत ही अच्छी योजना है, आप इसके तहत आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें वित्तीय सहायता में मार्जिन मनी हो गया। मार्जिन मनी के बाद आता है ब्याज अनुदान। इसमें जो ब्याज अनुदान दिया जाएगा वो परियोजना लागत का 5% प्रति वर्ष की दर से ये दिया जाएगा पुरुष आवेदकों को। जो अगर पुत्र हैं, किसान पुत्र, उनको 5% तक प्रति वर्ष दर से लगेगा। और जो महिला उद्यमी हैं, जो अगर किसान पुत्रियां हैं, वो अगर इसमें
परियोजना में अगर वो ऋण लेते हैं तो उनको 6% प्रति वर्ष की दर से और अधिकतम 7 वर्षों तक के लिए ये रहेगा और अधिकतम 5 लाख रुपए तक का ब्याज अनुदान ले सकते हैं। तो देखिए किसान भाइयों, यहाँ पर आपको 5 लाख रुपए का सब्सिडी मिल रहा है। एक तरह से आप सोचिए 5 लाख रुपए का आपका अनुदान, ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। और इसमें एक और ये होता है किसान भाइयों कि अगर मान लीजिए आपने पैसा लगाया है और आप जिस परियोजना के लिए पैसा सरकार से ऋण ले रहे हैं, उस परियोजना में आप अगर चाहते हैं कि मुझे प्रशिक्षण की भी आवश्यकता है, तो इसमें सरकार द्वारा प्रशिक्षण भी उपलब्ध करवाया जाएगा। वित्त विभाग की अनुमति से संबंधित विभाग के द्वारा प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। तो किसान भाइयों, अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना है, उद्योग लगाना है, तो आप ज़रूर प्रोजेक्ट प्लान कीजिए और उसमें अगर आपको कुछ सीखने की ज़रूरत रहेगी तो वो सरकार आपको संबंधित विभागों द्वारा प्रशिक्षण की सुविधा भी उपलब्ध करवाएगी। ठीक है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, इस योजना के तहत जो परियोजनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इस योजना के तहत आप एग्रो प्रोसेसिंग कर सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, मिल्क प्रोसेसिंग, कैटल फीड, पोल्ट्री फीड, फिश फीड, कस्टम हायरिंग सेंटर और भी कई सारी ऐसी परियोजनाएं हैं जो आप इसमें उस परियोजना पर आप ऋण ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये जितनी भी परियोजनाएं हैं, इन परियोजनाओं के अलावा भी बहुत सारी परियोजनाएं हैं जिनमें आप सरकार से ऋण ले सकते हैं। ठीक है किसान भाइयों। तो और इसके अलावा अब ये जो परियोजनाएं आपको बताई गई है, इसके लिए आप आवेदन कहाँ करेंगे या किस विभाग से आपको ये ऋण मिलेगा, उसकी जानकारी आपको उपलब्ध कराते हैं। कृषक उद्यमी योजना में आप जितने भी आपको बताया गया है परियोजनाएं, उनके अकॉर्डिंग आपको विभाग डिसाइड होता है। जैसे मान लीजिए किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, यहाँ पर आप क्रियान्वयन होता है। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य पालन विभाग में एवं पशुपालन विभाग के द्वारा, इन विभागों के द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन होता है। ठीक किसान भाइयों। तो अगर आप किसान पुत्र हैं या किसान हैं या आपके पुत्र या पुत्री हैं जो अभी किसी भी तरह का बिज़नेस या उद्योग करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छी योजना है। आप उन्हें मोटिवेट करें और अगर आप किसान पुत्र हैं तो आप खुद इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो विभाग आपको बताए गए हैं वहाँ जाके आप इसको डायरेक्ट अप्लाई करें। उसके लिए आपको आगे की जानकारी भी उस विभाग से मिल जाएगी। और इसमें किसान भाइयों ये है कि आप अगर कोई भी उद्योग करना चाहते हैं और अगर पैसों की कमी की वजह से या पैसों की अवेलेबिलिटी नहीं होने की वजह से आप नहीं कर पाते हैं, या फिर आपके अंदर टैलेंट है लेकिन आप बस पैसों की कमी की वजह से आप उस परियोजना या प्रोजेक्ट को नहीं चला पा रहे हैं, तो ये सरकार का बहुत ही अच्छा डिसीजन है। आप कृषक उद्यमी योजना के तहत किसान सरकार से लोन ले सकते हैं और उसमें आपको सब्सिडी भी दी जाएगी। और इसमें 7 वर्षों तक का जो समय दिया जाता है आपको, इन 7 वर्षों तक आप इसका वापस लोन का भुगतान भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो गारंटी फीस रहेगी वो 7 वर्षों तक के लिए रहेगी। ठीक है किसान भाइयों। तो और भी अधिक जानकारी या फिर जो परियोजनाएं इस वीडियो में आपको बताई गई हैं, उन परियोजनाओं के बारे में या प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनानी है, उन सब के संबंध में हम अगला वीडियो आपको बना के बहुत ही जल्द उपलब्ध करवाने वाले हैं। तो आप इस चैनल से जुड़े रहें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन, जो लाल बटन है सब्सक्राइब बटन, उस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, पास लगे घंटी के निशान को दबाएं ताकि आपको अगला वीडियो मिलना सुनिश्चित हो सके। जय हिंद, जय किसान।